ये एक्सप्रेस का एक्सीडेंट नहीं है। यहाँ पे एसीपी हुआ था, जो पुष्पक एक्सप्रेस है जो लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए आती है। उस गाड़ी में पचौरा स्थानक के दरमियान पास में एसीपी हुआ था। वहां पे एसीपी होने के बाद कुछ यात्री जो है वो ट्रेन से नीचे उतरे थे। उसी समय अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली जो कर्नाटक एक्सप्रेस है उस गाड़ी की वजह से कुछ यात्रियों को इंजरी होने की जो घटना है वो हमारे सामने आई है। उन यात्रियों को हम लोग मेडिकल मदद पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। स्थानिक प्रशासन है उससे भी मदद ली जा रही है। उसी के साथ में रेलवे की जो एक्सीडेंट मेडिकल रिलीफ वैन होती है वो भी भुसावल से ऑलरेडी निकल चुकी है और वहां पहुंचने में है। हम लोगों का प्रयास चल रहा है कि जिन यात्रियों को ये इंजरी हुई है उन यात्रियों तक जो मेडिकल हेल्प है वो हम जल्द से जल्द पहुंचा सके। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि 7 से 8 लोगों की मौत भी इसमें कितनी, इसके बारे में क्या? देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी अपने पास नहीं आई हुई है, किंतु वहां पे कुछ यात्रियों को जो है वो चोट आने की जो खबर है वो इन्फॉर्मेशन अब तक अपने पास में आ चुकी है। रेलवे की तरफ से क्या रिकमेंड? रेलवे की तरफ से दोनों चीजें हैं। यहाँ पे एक जो स्थानिक प्रशासन है उससे मदद हम लोगों ने ली है। उसी के साथ में जो वहां पे डॉक्टर्स होते हैं उनसे भी हम लोगों ने मदद ली है। उसके अलावा जो रेलवे की अपनी एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन होती है वो भी भुसावल से ऑलरेडी निकल चुकी है और जो स्थानक है जहाँ पे ये घटना हुई है उसके पास पहुंचने में है। एक घटना हुई है, क्या कुछ जो है घटना की जानकारी सामने आई है और रेलवे की ओर से क्या कुछ जो है मदद किया गया? देखिए, जलगांव में जो पुष्पक एक्सप्रेस है जो लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ आ रही थी, इस गाड़ी में पचौरा स्थानक के पास में एक एसीपी हुई थी। अलार्म चेन पुलिंग की घटना हुई थी। अलार्म चेन पुलिंग की घटना के बाद में कुछ यात्री जो है वो गाड़ी में से नीचे उतरे थे और उस दरमियान उसी वक्त पे जो दूसरी डायरेक्शन में जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस है वो गाड़ी वहां से गुजर रही थी। तो उस गाड़ी से कुछ यात्रियों को धक्का लगने की घटना या जानकारी हमारे सामने आई है। उसमें 7 से 8 यात्रियों को इंजरी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन प्राइमरीली अपने पास आई है। उनकी केयर करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए हम लोगों ने स्थानिक प्रशासन से भी मदद ली है। उसके आसपास के जो सारे हॉस्पिटल्स हैं वहां पे भी हम लोगों ने मदद मांगी है। उसी के साथ में रेलवे की तरफ से जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन होती है वो भी भुसावल से निकली है और जल्द ही साइट पे पहुंच जाएगी। उसके बाद में यात्री जिनको इंजरी हुई है उन यात्रियों को हम लोग मदद दे पाएंगे। सर, रेलवे मिनिस्टर से इस बारे में कुछ बात हुई है कि आगे जो घटना हुई थी उसको लेकर रेलवे मंत्री या रेलवे मिनिस्टर से कोई बातचीत हुई है? नहीं, इसमें आदरणीय रेल मंत्री महोदय से कोई बातचीत नहीं हुई है। इसमें जो अभी चीजें हो रही है हम लोग जो अभी वाला जो प्रयास चल रहा है हम लोगों का, जो यात्री हैं जिनको इंजरी हुई है उन्हीं यात्रियों को जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प पहुंचाने का प्रयास मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है। मध्य रेल के भुसावल मंडल से एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है। यहाँ पर कुछ यात्रियों ने पुष्पक एक्सप्रेस का एसीपी किया और वो वहां पर उतर गए और दूसरे साइड से बेंगलुरु से नई दिल्ली के बीच चलने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी। उसकी चपेट में आने से कुछ यात्रियों के बुरी तरह से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। यह भुसावल मनमाड़ जो रेलखंड है हमारा, वहां पर की घटना है। जो सूचना प्राप्त हुई उसमें है कि जलगांव से बहुत सारे लोग इस गाड़ी में चढ़े थे और इसमें से किसी ने एसीपी किया पहले ट्रेन में और एसीपी के बाद वो लोग उतरे हैं और गलत तरीके से पटरी को पार करने की कोशिश कर रहे थे या पटरी पर खड़े थे। उसी के कारण वो लोग चपेट में आए गए हैं रेल के। फिलहाल सर प्रशासन मौके पर पहुंच गया। वहां पर घटनास्थल के लिए जो मंडल रेल प्रबंधक हैं भुसावल की वो रवाना हो चुकी हैं। मेडिकल टीम वहां पहुंच गई है। स्थानीय प्रशासन के लोग भी पहुंच गए हैं और रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। दूसरे वरिष्ठ डॉक्टरों और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और उन सबको स्थानीय चिकित्सालय में और जरूरत पड़ने पर भुसावल के किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। एसीपी क्या वर्ड है, क्या होता है? जब चलती ट्रेन में कोई यात्री चेन की पुलिंग करता है तो उसको हम लोग एसीपी कहते हैं। पुष्पक एक्सप्रेस में इसी तरह की चेन पुलिंग किसी यात्री द्वारा की गई है और उसके बाद कई यात्री जो है रॉन्ग साइड में, जिधर से दूसरे ट्रेन के आने की संभावना रहती है, वहां उतर गए, जिसके कारण वो लोग कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आए। अभी तक सर जानकारी है क्यों चेन पुलिंग हुई? क्या कुछ ऐसी भी चीजें चल रही हैं कि आग लगी थी ट्रेन में या फिर कुछ?
ऐसा हुआ था? कुछ यात्री जलगांव से वहां पर चढ़े थे और संभवतः वही लोग उतरने के लिए वहां पर चेन पुलिंग किए हैं और जिसके बाद वो लोग रॉन्ग साइड से जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते वहां पर सभी लोग चपेट में आए हैं। मध्य रेल के भूसावल मंडल से एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है। यहां पर कुछ यात्रियों ने पुष्पक एक्सप्रेस का एसीपी किया और वो वहां पर उतर गए और दूसरे साइड से बेंगलुरु से नई दिल्ली के बीच चलने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी। उसकी चपेट में आने से कुछ यात्रियों के बुरी तरह से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। यह भूसावल मनमाड़ जो रेलखंड है हमारा, वहां पर की घटना है। जो सूचना प्राप्त हुई उसमें है कि जलगांव से बहुत सारे लोग इस गाड़ी में चढ़े थे और इसमें से किसी ने एसीपी किया पहले ट्रेन में और एसीपी के बाद वो लोग उतरे हैं और गलत तरीके से पटरी को पार करने की कोशिश कर रहे थे या पटरी पर खड़े थे। उसी के कारण वो लोग चपेट में आए गए हैं रेल के। फिलहाल सर प्रशासन मौके पर पहुंच गया? वहां पर घटनास्थल के लिए जो मंडल रेल प्रबंधक हैं भूसावल की, वो रवाना हो चुकी हैं। मेडिकल टीम वहां पहुंच गई है, स्थानीय प्रशासन के लोग भी पहुंच गए हैं और रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। दूसरे वरिष्ठ डॉक्टरों और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और उन सबको स्थानीय चिकित्सालय में और जरूरत पड़ने पर भूसावल के किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। ये एसीपी क्या वर्ड है, क्या होता है ये? जब चलती ट्रेन में कोई यात्री चेन की पुलिंग करता है तो उसको हम लोग एसीपी कहते हैं। पुष्पक एक्सप्रेस में इसी तरह की चेन पुलिंग किसी यात्री द्वारा की गई है और उसके बाद कई यात्री जो है रॉन्ग साइड में, जिधर से दूसरे ट्रेन के आने की संभावना रहती है, वहां उतर गए, जिसके कारण वो लोग कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आए। अभी तक सर जानकारी है क्यों चेन पुलिंग हुई? क्या कुछ ऐसी भी चीजें चल रही हैं कि आग लगी थी ट्रेन में या फिर कुछ ऐसा हुआ था? कुछ यात्री जलगांव से वहां पर चढ़े थे और संभवतः वही लोग उतरने के लिए वहां पर चेन पुलिंग किए हैं और जिसके बाद वो लोग रॉन्ग साइड से जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते वहां पर सभी लोग चपेट में आए हैं। ये क्या कहानी है सर? अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, क्या पूरी डिटेल है सर? घटनास्थल पर जो अधिकारी पहुंचे हैं उनसे जो बात हुई है उसके आधार पर 8 से 10 लोगों के बुरी तरह से जख्मी होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। उनके इलाज के लिए स्थानीय हॉस्पिटल से और बाकी एरिया से एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जो कि घटनास्थल पर पहुंच गई है और उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है।